नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस का सभी को पता है डेली बेस पे जीएस का क्लास चलता है। सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड होता है। तो आज वीडियो सुबह 8 बजे नहीं अपलोड हो पाया था, कुछ थोड़ा सा बिजी हो गए थे हम। लेकिन आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर रीजनिंग और मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट करिए। तो आज प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का क्लास चलेगा आपका। रीजनिंग का इसमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। कितना प्रश्न? 10 प्रश्न। तो आपको करना क्या है कि 10 में से 10 आपको कोशिश कीजिएगा सही करने का, और कल से आपको न्यू पैटर्न पे आपका रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आपका 27/7/2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि और भी लोग को वीडियो यो मिल सकेगा। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। चलिएगा, आंसर बताइएगा सभी लोग। आपका समय स्टार्ट होता है अब। 20 सेकेंड का समय मिलेगा आपको, सिर्फ 30 सेकेंड नहीं, 20 सेकेंड। ओनली 20 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में आएंगे। मैथ रीजनिंग एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है किसी को भी। चलिएगा, 20 सेकेंड में आंसर बताना है। और अगर आपको 30 सेकेंड चाहिए तो कल कमेंट करिएगा, कल से आपका समय बढ़ाया जाएगा। चलिएगा, समय आपका समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। देखिएगा, अब यहाँ पे आपको यहाँ से आपका 13 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 13। इसको यहाँ पे करते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए। देखिए 13, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस वाले मतलब का प्लस है तो प्लस करेंगे। उसके बाद इस वाले एरो का मतलब माइनस है, तो यानी 13 के बाद आपका 8 है, उसके बाद माइनस लगाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद 8 के बाद 6 है। अब देखिए प्लस का मतलब भागा दिया है तो भागा करेंगे हम। भागा क्या है? 2 है। अब देखिए आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 2 तिहाई 6 आपका हो जाएगा। इसको काटेंगे और 8 और 13 इसको प्लस करेंगे तो आपका 21 आएगा। अगर 21 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपका 18 निकल करके आ जाएगा। समझ गए सभी लोग किस तरीके सॉल्व करना है? 21 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपका 18 निकल कर आ पाएगा। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ मोबाइल पे, तो इसका मैं पेन खरीद लूँगा तो आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। तो देखिए इसका सी उत्तर हो जाएगा पहले का, यानी 54 नंबर क्वेश्चन का सी उत्तर हो जाएगा। 18 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न और फास्ट देखेंगे। चलिएगा, समय आपका स्टार्ट होता है अब। ओनली 20 सेकेंड। एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका क्या? अभी उत्तर नहीं बताएंगे, अभी आपको सॉल्व करके ही बताएंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा। देखिए इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा, यही ना पूछा गया है। देखिए आपको सॉल्व कहाँ से करना है। अब आप यहाँ से उठाइए 51 से। 51 में आप जब 15 प्लस करेंगे, कितना? 15 प्लस करेंगे तो आपका 66 आएगा। कितना? अगर आप 51 में 15 प्लस करेंगे तो 66 आएगा। सही है। अब इसमें 15 में 2 प्लस और करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब 66 में 17 प्लस करना है आपको। 66 में जब आप 17 प्लस करेंगे तो आपका 83 निकल के आएगा। क्या? 83। अब देखिए मैच कर रहा है आपका ऑप्शन सी, 83 बन के आएगा। अब देखिए 17 में अब आपको 2 और प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा ना। तो देखिए 19 हो जाएगा। तो 19 यानी 83 में जब आप 19 प्लस करेंगे तो आपका 102 निकल के आएगा। अब 102 में जब आप 21 प्लस करेंगे, यानी सब में 2-2 बढ़ाते चलना है। 21 में जब आप 102 में जब आप 21 प्लस करेंगे तो आपका 123 बन के आएगा। 123 में जब आप 23 प्लस करेंगे, ओनली 23, क्योंकि आपको 2-2 हमेशा प्लस करना है, तो आपका 146 बन के आ जाएगा। कितना? 146। मैं हाथ से लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा खिचड़ी जैसा लग रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आपका उत्तर 83 निकल के आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 83 भरा जाएगा। ठीक है। ये सीरीज इस तरीके से चलेगा। किस तरीके से? 51 से उठेगा और ये इस तरीके से चलेगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है। समय स्टार्ट होता है आपका अब। समय आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आपको 59 में होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, तो इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसको इस तरीके से किया है, इसमें और यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा।
चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा। आंसर करिएगा सभी लोग, चलिएगा सॉल्व करिएगा। आपका समय स्टार्ट होता है, अब समय ज़्यादा नहीं है, आंसर करिएगा। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा, सभी डेली आपको एक प्रश्न मिलेगा, चाहे मैं कहीं से भी आपको प्रश्न एक दे सकता हूँ डेली बेस पे। चलिएगा आंसर करिएगा, 87 का उत्तर क्या होगा। चलिएगा समय आपका समाप्त होता है यहीं पर। अब देखिए यहाँ पर ये कागज़ दिया गया है, यानी ये कागज़ को यहाँ पर इस तरीके से काटा गया है। अगर आप चारों तरीके से काटेंगे मोड़ करके, तो अगर आप उसको फोल्ड करके खोलेंगे तो वो किस तरीके से बैठेगा। तो देखिएगा यहाँ पर मतलब यहाँ पर काटा गया है, तो देखिए ये यहाँ पर कटेगा, जब इसको खोलेंगे तो ये यहाँ पर कटेगा और ये यहाँ पर कटेगा। ये चारों तरीके से यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये बिंदु मतलब कोना में, और एक यहाँ पर बिंदु होगा, एक यहाँ पर बिंदु होगा। तो अब देखिएगा कि ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि अगर आप कोई भी कागज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई कागज़ लेकर के, तो उसको आप काटेंगे तो आपका बी निकल के आएगा, यही आएगा आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब यहाँ पे घड़ी यानी क्लॉकवाइज दिया गया है क्वेश्चन, इसको आप आंसर सॉल्व करिएगा सभी लोग। समय स्टार्ट होता है आपका, चलिएगा। यहाँ पर बोला है कि यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी वास्तविक समय में क्या बज रहा है, ये आपको बताना है। प्रतिबिंब में पूछा गया है। चलिएगा अब इसको देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। समय आपका समाप्त होता है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सभी ने आंसर यहाँ पे सही कर दिया होगा, लेकिन एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया, यानी 11:40 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए अगर इस तरीके से प्रश्न आए तो आपको 24 घंटे का समय होता है, तो आपको करना क्या है, 23 और यहाँ पे यानी 23:60 पे आपका 24 घंटा हो जाता है। उसके बाद जितना दिया होता है उसको माइनस कर लेना है आपको, यानी 11 और 40। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपका सही समय यानी वास्तविक समय आपका निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 20 निकल के आएगा। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 12:20 आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। सही समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा तो आंसर करिएगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सही आंसर बताना है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग, अब आपका समय स्टार्ट होता है। अब ये तो सभी लोग आंसर बता पाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो उम्मीद है सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर सभी को बताना है। 10 में से 10 सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। चलिएगा बहुत से समय आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज पूछा गया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले पहला गिन लेते हैं कि 1 2 3 4, 4 आपको यहीं पर दिख रहा है। उसके बाद 5, फिर यहाँ से लेंगे तो 6, फिर 7, फिर 8, यानी एक बॉक्स में आपको 8 मिलेगा। तो तीनों बॉक्स में देखेंगे तो 8 + 8 + 8, तो 8 तरीके 24 आपका यहाँ पर ये बन के आ जाएगा। समझ गए होंगे सभी लोग, यानी आपका टोटल 24 यहाँ पर है। उसके बाद अब आपका देखेंगे कि 24 और का मतलब और कहाँ से आपका त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से अगर आप उठाएंगे तो 24 एक 25, फिर एक 26, अब उसके ऊपर से भी लेंगे तो एक 27, फिर यहाँ से भी एक लेंगे तो 28। तो टोटल आपका त्रिभुज यहाँ पे 28 बन के आ रहा है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा सभी ने आंसर दिया होगा, बहुत सही। इसी तरीके से आपको आंसर देना है। अब चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करिएगा सभी लोग। । 58 का सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। चलिएगा समय आपका समाप्त होता है। अब आपका देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपका कहता है कि रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पूरब पश्चिम आपको यहाँ पे याद रखना है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। ठीक है, तो कहता है कि रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किधर है, पूरब पश्चिम, यानी 10 यहाँ पे है। 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अब वो बाईं तरफ मुड़ जाता है, यानी बाईं तरफ, यानी अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। और कितना चलता है, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है।
बाईं ओर मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आपका 20 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद फिर पूछता है कि उसकी दिशा किस ओर है। क्या पूछा है, उसकी दिशा किस ओर है, तो वो रमन किस दिशा की ओर जा रहा है, ये पूछा है। तो देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये देखिए किधर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। याद रखिएगा, पूछा गया है कि वो कौन सी दिशा की ओर है, तो पूरब की ओर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिएगा आंसर करिएगा, आपका समय स्टार्ट होता है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये नॉर्मल प्रश्न है, आप सभी लोग तुरंत आंसर कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको और भी बेहतर समझ में आ पाए। चलिएगा, समय आपका यहीं पर समाप्त होता है, समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मोहन कहता है, अब यहाँ पे देखिए मोहन, मैं इस तरीके से डैश करूँगा यहाँ से, एम से। ठीक है, मोहन कहता है मेरी माता, यानी मदर, यानी माता, इसको ले लीजिए माता, मोहन की माता। अब यहाँ पे क्या कहता है, अब देखिए नवीन कहता है, नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की एकलौती पुत्री है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे डैश करेंगे और देखेंगे नवीन कहता है, यहाँ से आप एन से समझ लीजिएगा कि नवीन कहता है कि नवीन की माता, नवीन की माता मोहन की माता से किस तरीके से आपका रिलेटेड बनता है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे इसका और इसका रिलेशन क्या बन रहा है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा कि जो नवीन की माता है और मोहन की जो माता है एकलौती पुत्री हो जाती हैं। क्या समझे आप, यानी इसका ये भाई हो जाता है, ये दोनों भाई बहन हैं, और इनकी ये माता, अब यहाँ पे देखिएगा एकलौती क्या हो जाएगी, पुत्री, तो पुत्री हो जाएगी। तो इस तरीके से पूछा गया है लास्ट में कि नवीन का मोहन से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा गया है। समझ गए होंगे, नवीन मोहन का क्या लगेगा, इस तरीके से प्रश्न है। तो देखिएगा कि आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि वो मामा लगेगा, ये इसकी मम्मी है और इसका भाई तो मामा ही लगेगा, नवीन मोहन का मामा लगेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, ये प्रश्न आप देखिएगा और आंसर करिएगा। चलिएगा, समय आपका स्टार्ट होता है। अब अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, कल मैं और थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, बस यही एक प्रॉब्लम है। समझाने को तो मैं और भी बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन जब तक लिखूंगा नहीं तब तक आपको और नहीं समझ में आ पाएगा बेहतर तरीके से। चलिएगा, समय आपका समाप्त होता है। अब देखते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें से आपको बताना है कि इन पांचों संख्या में से कौन सा संख्या जो है वो गलत है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए 7 है, ये 7 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14, उसके बाद प्लस 1 करेंगे तो आपका यहाँ पे 15 बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका ठीक है। उसके बाद 15 गुणे 2 यानी 15 दूना के 30। ठीक है, 15 दूना के 30 प्लस 2 32 हो जाएगा। तो आपका यहाँ तक ठीक है, 32 तक। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। अब देखिए 32 गुणे 2, उसके बाद प्लस 3 करेंगे, एक एक बढ़ाना है आपको, प्लस 3 करेंगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा आप सभी लोग का, और 3 प्लस करेंगे तो आपका 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ना कि 65। तो यहीं पर आपका ये क्वेश्चन जो मतलब संख्या दिया है 65, ये गलत हो जाता है, आपका 65 गलत होता है, 67 होगा। ठीक है, अगर आप और आगे देखना चाहते हैं तो आगे भी देखिएगा, 67 गुणे 2 करेंगे तो आपका, और प्लस 4 करेंगे तो आपका 138 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाए, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, सभी लोग आंसर करिएगा। चलिएगा, सभी लोग का यहाँ पे समय अब समाप्त होता है, आंसर करेंगे सभी लोग। चलिएगा, अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। देखिएगा, अब यहाँ पे क्या कहता है कि दिए गए चित्रों में से कौन एथलीट
एशियन और इंडियन शब्द से सही संबंध दर्शाता है। ये 4 ऑप्शन में से देखिए करना क्या है आपको कि आपको पहला जब सर्कल आप बनाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एशिया करेंगे, एशिया, क्योंकि एशिया के अंदर ही इंडिया होता है। तो यहाँ पे देखिए आप इंडिया कर लेंगे, आई से आप इसको करिएगा, ठीक है, आई से आप करेंगे क्योंकि एशिया के अंदर इंडिया है, सॉरी चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे एशिया होता है, अब एशिया के अंदर आपका इंडिया, आई से रिलेट करिएगा। उसके बाद अब क्या बोला है कि एथलीट, अब एथलीट देखिए एशिया में भी होते हैं और इंडिया में भी होते हैं, दोनों तरीके से पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ये सर्कल बनेगा एथलीट से, तो इस तरीके से आपका कौन सा सर्कल है, तो ये है ऑप्शन सी। समझिएगा मैं किस तरीके से बताता हूँ, पहले आपका एशिया होगा ए से, उसके बाद एशिया के अंदर आपका इंडिया हो जाएगा आई से, फिर एथलीट आपका दोनों में होगा। तो इस तरीके से आप आई से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 10 प्रश्न समाप्त होता है। एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया है, तो कोशिश करिएगा कि उसको सॉल्व करने का, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा और उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।